हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भाषा युग वासिष्ठ की रचयिता कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी, राम प्रसाद निरंजनी, लाला लाजपत राय या प्राणचंद चौहान? भाषा युग वासिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक इनमें से कौन हैं? श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या मदन मोहन मालवीय? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या प्लेग की चुड़ैल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी 11 वर्ष का समय है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की है और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी है। अगला प्रश्न है, किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या भारतेंदु युग को? ब्रज भाषा का स्वर्ण काल रीति काल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में उपलब्ध होते हैं? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या इनमें से कोई नहीं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या शिव प्रसाद सितारे हिंद? राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान किस लेखक को मिला है? कबीर दास को, केदारनाथ सिंह को, डॉक्टर नामवर सिंह को या रामविलास शर्मा को? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान केदारनाथ सिंह को मिला है। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? राही मासूम रजा की, धर्मवीर भारती की, मनोहर श्याम जोशी की या पांडे बेचन शर्मा उग्र की? टोपी शुक्ला के रचनाकार राही मासूम रजा हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहार की नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी या मगही? इनमें से बिहार की बोली छत्तीसगढ़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न है, देवनागरी का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया? मराठी, नेपाली, हिंदी या सिंधी? देवनागरी का प्रयोग सिंधी भाषा को लिखने में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किसका दूसरा नाम है? रानी केतकी की कहानी की, सुखसागर की, नासिकेतोपाख्यान की या प्रेम सागर की? उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की कहानी है। रचना है सुखसागर सदा सुखलाल के हैं, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या लक्ष्मी नारायण मिश्र? 8वां सर्ग के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी का है? अलका, मंदाकिनी, राजश्री या कल्याणी? इनमें से ध्रुवस्वामिनी का पात्र मंदाकिनी है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? मीराबाई की, कबीर दास की, रैदास की या मलुकदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रैदास की है। प्रश्न नंबर 16 है, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मारिफत, हकीकत, मलकत या शरीयत? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी
मलकत हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या प्रेमचंद? कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, संसार का, कयामत का या सिद्धांत का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना को भक्तों के हृदय का कंठहार कहा जाता है? रामचरितमानस को, विनय पत्रिका को, गीतावली को या कवितावली को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम द्वादशी को, प्रेम पचीसी को, सोजे वतन को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, रसा पकर्षका दोषाह किसकी उक्ति है? भामह की, विश्वनाथ की, दंडी की या वामन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विश्वनाथ की है। प्रश्न नंबर 23 है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती का, मृगावती का, पद्मावत का या चंदायन का? राघव चेतन पद्मावत महाकाव्य का पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, श्याम सुंदर दास की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? गबन में, गोदान में, रंगभूमि में या सेवा सदन में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गबन में है। प्रश्न नंबर 27 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1960 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में? तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या शिवराम देवी? कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के या शुक्लोत्तर युग के? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, इंडियन प्रेस ने, नागरिक प्रचारी सभा ने या राष्ट्र सभा परिषद ने? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारी सभा ने किया था। अगला प्रश्न है, छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? रसिक प्रिया में, रामचंद्रिका में, कवि प्रिया में या विज्ञान गीता में? छंदों की विविधता केशवदास की रचना रामचंद्रिका में है। अगला प्रश्न है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद को, देवकीनंदन खत्री को, नागेंद्र को या ओम प्रकाश शर्मा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देवकीनंदन खत्री हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ हैं? गोप, पद्माकर, मतिराम या जसवंत सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मतिराम का है। प्रश्न नंबर 34 है, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल या जगदीश चंद्र माथुर? अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है? मम्मट ने, भोज ने, विश्वनाथ ने या आनंद वर्धन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भोज ने श्रृंगार रस को ही केवल एकमात्र रस माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था?
ग्वाल कवि का, लाल कवि का, वृंद का या सेनापति का? गोरेलाल पुरोहित लाल कवि का नाम था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है? भक्तमाल, अष्टयाम, पाहु दोहा या भारत भारती? इनमें से ब्रज भाषा में लिखी गई रचना अष्टयाम है। अगला प्रश्न है, तलाश कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अमरकांत, कमलेश्वर या जैनेन्द्र? तलाश कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या राधा कृष्ण दास? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनाथ भट्ट या गोविंद नारायण मिश्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी है। प्रश्न नंबर 42 है, दियशिल बैना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने या कवि गंग ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति ने कही है। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है रचना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र या श्रीलाल शुक्ल? जुलूस रुका है रचना के लेखक विवेकी राय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने, कालरीज ने, किट्स ने या टेनिसन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास या बालकृष्ण भट्ट? तप्ता संवरण के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी, हुंकार, हिमतरंगिनी या परशुराम की प्रतीक्षा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिमतरंगिनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के गोदान में किस प्रकार का चित्रण है? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थ, पदार्थोन्मुख आदर्श या आदर्शवादी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आदर्शोन्मुख यथार्थ है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? क्षेमेंद्र, कुंतक, मम्मट या भामह? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह मत किस आचार्य का है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, ब्रह्मा राक्षस नामक कविता में इनमें से कौन सा तत्व है? मिथक, अस्तित्ववाद, बिंब या फैंटेसी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फैंटेसी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, शीर्ष या सफेद? इनमें से तत्सम शब्द सफेद नहीं है। प्रश्न नंबर 52 है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, में वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? कुक्कुर, कुत्ता, कुकुर या पिल्ला? इनमें से तत्सम शब्द कुक्कुर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल को सूचित करता है? राधा पुस्तक पढ़ रही थी, अंजलि खेल रही थी, कुमारी घर गई है या शायद वर्षा होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राधा पुस्तक पढ़ रही थी अपूर्ण भूतकाल में है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? सहमति, सम्मति, प्रत्युत्पन्नमति या व्युत्पन्नमति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी
जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। अगला प्रश्न है, आप बैर मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया या हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अगला प्रश्न है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इ, इक, ई या आ? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ अपनी बात से पलट जाना है। अगला प्रश्न है, गजवदन का पर्यायवाची है मेघनाद, गणपति, गर्जन या विष्णु। गजवदन का पर्यायवाची शब्द गणपति है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियाँ निकाली, मुझे ईश्वर पर विश्वास है या हमें सावधानी लेनी होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? आनंद, लाघव, आगत या उत्साह। गौरव का विलोम शब्द लाघव है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? हेतु, धन, प्रयोजन या चेष्टा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, चेष्टा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिगंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर या दिग्धन अंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिग्धन अंबर होगा। प्रश्न नंबर 66 है, इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धारित्री, अचला, तमिश्रा या रत्नगर्भा। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिश्रा नहीं है। प्रश्न नंबर 67 है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। त्रिदोष, तिरदोष, त्रिदोष या त्रिदोष। सही वर्तनी वाला शब्द त्रिदोष है। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या अपदान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, से अपदान कारक है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों के कौन सा भेद हैं? गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण या प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बनारसी है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। स्वागत में यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? पुराने को मिटाना, बड़ी लकीर खींचना, अनूठा प्रयोग या लिखे हुए को मिटाना। नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ अनूठा प्रयोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, रूपक, यमक या वक्रोक्ति। इनमें से अर्थालंकार रूपक हैं। प्रश्न नंबर 74 है, तनु, तनु शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। शीघ्र, तालाब, गर्मी, तिनका, पेट, गर्म या पतला, पुत्र। तनु, तनु शब्द युग्म का सही विकल्प डी है। तनु का अर्थ पतला और तनु का अर्थ पुत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, उल्का सी रानी दीप्त दिशा करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं,
गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, नायिका शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयाद संधि या यड़ संधि? नायिका शब्द में अयाद संधि है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, उ, ई या अंग, अह? इनमें आयोगवाह वर्ण अंग, अह हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अतिवृष्टि शब्द का आशय है अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक संतुष्ट होना या अत्यधिक विचार करना? अतिवृष्टि शब्द का आशय अत्यधिक वर्षा होना है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर जो नई वीडियो आएगी उसको मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।